गौशाला भी है जो कि अनिरुद्धाचार्य ही इसको चलाते हैं, उन्हीं के नाम से ये है। आँख भी मेरी बनवा ली, मेरी दवा भी। आंखें भी बनवाई हैं? ये क्यों गलत बोलती है? जब बाबा गलत है, बाबा गलत नहीं है, साक्षात भगवान है। ये सारे गलत बोल रहे हैं। मैं अनुराग को अपना धर्म का बेटा है मेरा। ऐसी सेवा करें कि यहाँ दवाई फ्री में होती है, खाना पीना रहना, 2 टाइम भोजन, 2 टाइम चाय, रात को दूध, दवाई। न जरा सा बुखार है तो हमारा महाराज जी दौड़ के यहाँ हालचाल पूछने आते हैं। मैं हमारी आंखों का ऑपरेशन सारी माताओं को जिसका यहाँ हो गया 10 लाख रुपया भी होता है तो हमारा महाराज जी पीछे हटने करते हैं। कि बाप मतारी जो पूछता है, पढ़ाता है, लिखाता है, 20 साल में उसका जिंदगी को सृजता है। अब 20 मिनट में जिंदगी चेंज कर देती है माँ बाप को। तो जो कहे हैं वो गलत नहीं कहे हैं। बहुत मैं तो कहीं भगवान नहीं देखे मैंने। हम कहते हैं हम तो कहते हैं इंसान के रूप में ये भगवान है। तुम ऐसा बन के दिखाओ, अपने बच्चों को ही तो पाल रही हो, वो तो बहुत सारों को पाल रहे हैं। देखो कितने लोग खाने की लाइन लगी है। हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि नहीं, जो भी है सब सच्चाई है और सच में इनका जो है बहुत बड़ा भंडारा यहाँ पे चलता है। नमस्कार दर्शकों, जय श्री राधे, हर हर महादेव। मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं वृंदावन में। वृंदावन में मैं इसलिए मौजूद हूं, जैसे कि आप जानते हैं हाल ही में जो प्रेमानंद महाराज जी जो कि धर्म गुरु हैं और उनको लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, उनके द्वारा जो एक बयान दिया गया वो काफ़ी सुर्खियों में आया। लोग उसके खिलाफ हो गए तो कोई समर्थन में भी उतरा। वहीं अनिरुद्धाचार्य का भी बयान प्रेमानंद महाराज जी से पहले वायरल हुआ था और हाल ही में वायरल हो भी रहा है, जिसके बाद लगातार इस पर भी टिप्पणियाँ हो रही हैं। तो हमारी जो टीम है अभी तक दिल्ली में सर्वे कर रही थी, दिल्ली में जान रही थी कि दिल्ली की जनता आखिर क्या चाहती है, दिल्ली की जनता के मन में क्या है, वो कौन से जो बयान दिए गए हैं बाबाओं के द्वारा वो सही है या गलत, ये सवाल लेकर हम दिल्ली की जनता के बीच थे। लेकिन जब हमें लगा कि इस पर ज़्यादा जानना चाहिए तो हम सीधा बाबा के धाम यानी कि वृंदावन आ गए हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे। तो अभी भीड़ काफ़ी है यहाँ पे। मैं अम्मा जी से बात करूँगी। अम्मा जी कहाँ से आई हैं? गुरु महाराज बड़ा अच्छा है। गुरु महाराज इतना बेटा बला देती है माता को, ये रखती है जो ये हमको मम्मी है। अच्छा ये बताइए पहले कि आई कहाँ से हैं आप? हम दरभंगा जिला से आए हैं। दरभंगा से। हाँ दरभंगा। तो स्पेशली आप मतलब बाबा से ही मिलने आई, अनिरुद्धाचार्य बाबा से मिलने आई है। हाँ इतनी आस्था है। हाँ, बाबा का आस बहुत है, बहुत अच्छा है बाबा। एहन बाबा हम देखा है नहीं। इतना बढ़िया माता जी कुछ लोग तो कह हमको क्षेत्र में बाबा जाती है। अच्छा आपके क्षेत्र? हाँ भागवत। ये बताइए पहले कि आई कहाँ से हैं आप? हम दरभंगा जिला से आई हैं। बाबा से ही मिलने आई, अनिरुद्धाचार्य बाबा से मिलने आई है। हाँ इतनी आस्था है। हाँ, बाबा का आस बहुत है, बहुत अच्छा है बाबा। एहन बाबा हम देखा है नहीं। इतना बढ़िया माता जी कुछ लोग तो कह हमको क्षेत्र में बाबा जाती है। अच्छा आपके क्षेत्र? हाँ भागवत करके आती है बाबा। वहाँ पे करते हैं? हाँ भागवत। हाँ अभी आप जब से यहाँ पर आई हैं बाबा से मिली? हाँ बाबा एखन नहीं मिली है, एखन तुरंत आती है। तो चलिए अच्छा ये बताइए, जैसे आपने कहा कि साक्षात भगवान का रूप मान है बाबा, भगवान। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि एक धर्म गुरु होने के नाते अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया लड़कियों के कपड़ों को लेकर, लड़कियों को उनके कैरेक्टर को लेकर, तो कह रहे हैं कि ये सही बाबा नहीं है, गलत शब्द। नहीं, सही है बाबा। ये क्यों गलत बोलती है? जब बाबा गलत है, बाबा गलत नहीं है, साक्षात भगवान है। तो दरभंगा जिला से हम वृंदावन आए हैं बाबा का दर्शन करने के लिए ना। बाबा जब खराब होती तो बाबा लगाए हैं नहीं। और मैम जैसे अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज को लेकर आजकल लोग कह रहे हैं कि कैसे बाबा है, गलत गलत भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा है गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं बाबा? जो इतने बड़े संत को गलत बनाएगा ना, वो हमें सुधरने के लिए कहते हैं। हमारे बच्चे आजकल बहुत खराब होते जा रहे हैं, तो सुधरने के लिए कहते हैं। अगर हम नहीं सुधर रहे हैं तो उनको गलत क्यों बनाओ, तुम कुआं में कूद जाओ। उनका क्या बिगड़ेगा भाई, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है।
कह रहे हैं कैसे बाबा है ये, बाबा कहलाने के लायक नहीं है, ये तो मैले बाबा हो गए। उतनी तप करके देखो ना, तुम हो नहीं पाओगी उतनी जितनी वो कर चुके हैं। हाँ, मैं कहें उनकी जैसी मेहनत करो तो सही, जब जानो और जब उनके ऊपर आरोप लगाओ। सब कुछ नहीं है। ये इतनी माताओं की सेवा करते, उनके अच्छे कर्म नहीं देखते हो, उनके जरा सा खराब पर तुम बिगड़ जाते हो। अनिरुद्धाचार्य हमेशा सिर्फ मजाक करते हुए नजर आते हैं लोग। नहीं, हम लोग तो वो नहीं समझते हैं। हम लोग 3 साल से इनका सत्संग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा। 3 साल से? हाँ, नहीं आते नहीं, आए हैं पहला बार। बिहार से आए हैं, गया से। गया से हाँ, गया से आए हैं। मैंने इनका आश्रम देखने से, चलो आश्रम ही से दर्शन कर लेते हैं ना, महाराज जी भेंट होंगे तो। हाँ, तो आकर आपको कितना मतलब कितना विश्वास और जगह बाबा? हम लोग के तो बहुत विश्वास है, बहुत इनका सत्संग सुनने में अच्छा लगता है, सत्संग सुनते हैं। कुछ लोग बाबा के बयान के खिलाफ हो रहे हैं, ये तो हम नहीं बता सकते। उसके खिलाफ हम नहीं है, हमारे लिए बहुत अच्छा। आपको बाबा का समर्थन है? समर्थन। सुनो, हमारी लड़की भी यहाँ अमेठी जो है ना, नोएडा का, अमेठी में हमारी लड़की MSc कर रही थी। हम गए थे उसको लेने के लिए। वहाँ हमने देखा लड़कियाँ लड़कों के साथ सिगरेट पी रही और बियर पी रही। फिर उनके माँ बाप नहीं जानते हैं क्या? कहती हैं कि हमें पूरी आज़ादी है। ये कौन होते हैं बाबा हमें कहने वाले? आज़ादी तुम्हारी यही है कि तो फिर गलत काम हो जाता है तो फिर रोना क्यों होता है कि फलाने ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, छांगुर बाबा ने क्या कर दिया। अब वहाँ छांगुर से क्यों नहीं लड़ रही? वहाँ भी लड़ो ना। कितने लड़कियों को क्या क्या कर ठाकुर बाबा पे तो कोई नहीं बोला ये। नहीं बोलेंगे। क्या कारण है, क्यों नहीं बोले? हम तो उत्तर वहाँ की हैं, अयोध्या की। अयोध्या से आए हैं? हाँ, फरीदाबाद में रहते हैं। फरीदाबाद में रहते हैं। अयोध्या घर है। तो अभी जो लोग खिलाफ हो रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी के और कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ मजाक मस्ती करते हैं, ये बाबा के नाम पे ढोंगी बाबा है, उनको आप क्या कहेंगे? तुम ऐसा बन के दिखाओ। अपने बच्चों को ही तो पाल रही हो, वो तो बहुत सारों को पाल रहे हैं। देखो कितने लोग खाने की लाइन लगी है। हाँ, हम तो जो कहें, जो कह रहे हैं उनसे करके भी तो दिखाएं। उनकी जैसी मेहनत, उन जैसी ईमानदारी, उनकी जैसी समझदारी करके तो दिखाएं। तो आप भी यही कह रही हैं कि विश्वास है आपको? मुझे तो बहुत विश्वास है। मैं तो जैसे कही, मैं जीती भी हूँ तो उनके वचनों से बस, नहीं तो अगर किसी दिन तो मर गई होती कब की। मौत से मौत से बच के आई हूँ। जो उन्होंने राह दिखाई, तुम ऐसे चलो तो अपने आप निकली आओगी, तो निकल के आई हूँ। मौत से निकल के आई हूँ। तो मतलब जो चीज़ें बाबा समझाते हैं वो लाभदायक है जी, बहुत। मैं तो कही, भगवान नहीं देखे मैंने। हम कहते हैं हम तो कहते हैं इंसान के रूप में ये भगवान है। वायरल कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहिए? ढोंग नहीं है वो तो, जो जिसके पॉइंट में बोला जाता है ना वो सही रहता है, एग्जैक्ट। जिसको मानना रहता है वो मानता है, उस रास्ते में जाता है, और जिसको नहीं मानना रहता है वो नहीं जाता है। आप एक लड़की होने के नाते उनकी बात को मान रही हैं? हाँ, मैं मान रही हूँ। लेकिन कुछ लड़कियां लगातार इस पर खिलाफ हो रही हैं और ट्रोल कर रही हैं, बाबा को ही ट्रोल कर रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उनके रूल के हिसाब से चलोगे तो सब राइट है, और नहीं तो नहीं मानोगे तो ढोंग है। कहते हैं बाबा सिर्फ टाइम पास करते हैं, कुछ समझाते नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, समझाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? कितनी सहमति है आपकी? सही बोला बाबा ने कि गलत? एकदम सही है। जो भी है हम लोग जो यूट्यूब पर देखे हैं, मोबाइल में जो देखे हैं, वो एकदम सही है। जो भी सारा यहाँ पे गौशाला है, जो भी यहाँ पे ये खाने का जो व्यवस्था है, सब ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि खिलाफ कुछ गलत बोलते हैं बाबा? कुछ भी नहीं, एकदम सही बोलते हैं, कोई भी दिक्कत लोग उनको वायरल कर रहे हैं, कह रहे हैं कैसे बाबा है, कुछ भी नहीं। एकदम सच्चाई है, जो भी है सच्चाई है। हम भी पहले उनको मोबाइल पर देखे थे तो लगा कि नहीं सही, मतलब कि फेक है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि नहीं, जो भी है सब सच्चाई है। और सच में इनका जो है बहुत बड़ा भंडारा यहाँ पे चलता है, गौशाला चलता है, भंडारा चलता है, बहुत सारा यहाँ पे उनका चीज़ फ्री। जो चीजें दिखाई जाती है, यानी कि जो वीडियो में दिखाते थे वो सच में एकदम सब बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत। व्यवस्था कैसी और बढ़िया? सब बहुत बढ़िया व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जो इनकी रसोई चलती है वो कैसी? वो भी सब टोटल फ्री है, यहाँ कोई पैसा वैसा नहीं लगता है, भंडारा वंडारा का सब कुछ फ्री है। आके मिले महाराज जी से? मिले महाराज जी से मिले नहीं, अभी मतलब आज ही आए हैं, अब शाम में हो सकता है कहीं मिलेंगे। कब तक? पता कर दें उनको, उनका कब से कथा शुरू होने वाला है। जब से कथा शुरू स्टार्ट होगा तब से हम जाएंगे उनका कथा। चलिए, तो ये बता दीजिए, जो लोग कह रहे हैं कि ये बाबा ढोंगी बाबा हैं और मैले बाबा हैं, क्या कहेंगे? नहीं, जो भी बोल रहा है कि ढोंगी बाबा है वो सब गलत बात है। एकदम सच्चाई है, एकदम सही बाबा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हम जो है खुद से उनको देखे हैं। आप कहाँ से? आप यहीं के?
नहीं सिस्टर, हम बिहार से हैं, बिहार से हैं। पश्चिमी चंपारण से है। गुड्डू यादव मेरा नाम है। आंध्रुदाचार्य के इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर देखते रहते हैं। बहुत अच्छा प्रवचन कहते हैं। आज हम लोग श्री वृंदावन धाम में आए हैं। आज आए हैं हम लोग। भगवान के जन्मदिन तक रुकेंगे यहाँ श्री वृंदावन धाम में। ऐसे सिस्टर जो वातावरण चल रहा है, जो गलत है, ये है वो है, ये सब अफवाह फैलाया जाता है। अफवाह वही फैलाता है जिसको धर्म से कोई मतलब नहीं है, जो ज्ञान नहीं है, जो धर्म का प्रति नहीं रहना चाहता है, वही अफवाह फैलाता है। ऐसा कोई बात नहीं है कि अफवाह फैला देने से आपका धर्म टूट जाएगा। ये जो है एकदम निःशुल्क यहाँ भोजन मिलता है। आश्रम में जो गाय गौशाला है वो एकदम निःशुल्क, वहाँ भी आप खिलाइए न खिलाइए वो आपका अलग चीज़ है। आप चारा खरीद के दीजिए न दीजिए उससे कोई बात नहीं है। माता जी लोग के भी अच्छा सेवा हो रहा है, यहाँ कहीं से दिक्कत नहीं है। कोई भी भक्त जा रहा है, भंडारा चल रहा है, किसी को ना धक्का दिया जा रहा है, ना किसी को चीपा छीना जा रहा है, सब किसी को अच्छा से खिलाया जा रहा है। तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं अनिरुद्धाचार्य पर, उन आरोपों को लेकर आप क्या कहें? नहीं, गलत आरोप लगा रहे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं। जो सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम माने जैसे जितने गलत लोग हैं वही सिस्टम को अफवाह फैला रहे हैं। अच्छे लोग नहीं फैलाएंगे, जितने अफवाह लोग का फैलाना है फैला रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य ने लड़का और लड़की दोनों को लेकर सवाल किया, लेकिन लड़कियों को और महिलाओं को ज़्यादा बुरा लग रहा है कि लड़कियों को ऐसे बोल दिया। महिला, आप भी एक पुरुष समाज से आते हैं, तो आपको क्या उनका बयान बुरा लगा? देखिए, हम महिलाओं से ये बात कहना चाहेंगे, जो महिलाओं अगर अच्छी हैं तो भागवत भाव से अगर वो आती हैं तो उनको चीज़ समझना चाहिए कि बाप मतारी जो पोसता है, पढ़ाता है, लिखाता है, 20 साल में उसका ज़िंदगी को सृजता है। अब 20 मिनट में ज़िंदगी चेंज कर देती है माँ बाप को। तो जो कहे हैं वो गलत नहीं कहे हैं, सही कहे हैं, सत्य कहे हैं। आप सनातन धर्म को मानती हैं, अगर हिंदू हैं, इस चीज़ को आपको समझ में आ रहा है कि जो गलत नहीं है तो वो सही कहे हैं। इसका हम विरोध नहीं करेंगे, इसका पक्षपात रहेंगे। दूसरा चीज़ है जो लड़की लड़के के बारे में कहे हैं, लड़कियां क्यों माँ बाप को छोड़ देती है, काहे छोड़ती है, क्यों छोड़ती है? तो गलत थोड़ी ना कहे हैं। माँ बाप जैसा बोइएगा वैसा काटिएगा। अरे लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बहुत बवाल हो रहा है। प्रेमानंद महाराज जी ने भी बोला, झूठा बवाल हो रहा है, झूठ मूठ का बवाल। लिव इन रिलेशनशिप जो उन्होंने कहा कि गलत है, तो आप बताइए, क्योंकि लोग इस पर विवाद कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारा जीवन है, हम चाहे लिव इन में रहें या जैसे भी रहें। देखिए, आपका जीवन है वो अच्छी बात है, लेकिन जो माँ बाप पोसा है उसका भी तो जीवन है, उसका भी तो कुछ अपना रियलिटी बनता है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। मेरे बाल बच्चा पोसे हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए? वो अपना शादी ब्याह करेगा तो अपना सिस्टम विवाद से न करेगा जी, ऐसा आपके कह देने से नहीं न करेगा। इसलिए अनिरुद्धाचार्य सबसे अच्छे हैं और सबसे अच्छा यहाँ व्यवस्था चल रहा है। मैं यही बात कहूँगा, यही बात कह के अपना वाणी को विराम देता हूँ। तो आप ये रूम देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा साफ सफाई है और कितनी अच्छी कंडीशन में माताएं जो है हमारी बैठी हुई हैं, और हर एक ने अपना बेड इतना अच्छे से लगाया हुआ है, और हर एक सुविधा जो एक होती है एक निजी स्थान पर, वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिखेगी। मैं माता से बात करूँगी कि माता जी कब से रह रही हैं यहाँ पे? मैं 9 महीने हो गए। 9 महीने। अक्टूबर में आई थी, 19 अक्टूबर को। अच्छा, कैसी सुविधाएं आपको मिली? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा जो बेटा होता ना वो भी नहीं देता। अच्छा, इतनी सुविधा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। चाय से लेके दूध, नाश्ता, चाय, पानी, दवा, सब कुछ, अस्पताल ले जाना लाना, सब इन्हीं की तरफ सब कुछ होता है, सब कुछ नहीं, एक पैसा खर्च नहीं होता सब में। तो आपको यहाँ पे आपका परिवार छोड़ गया था? मैं बेटा अकेली हूँ, मेरा परिवार नहीं है मेरा। फिर इस आश्रम ने आपको जगह दी? हाँ। क्या कहना चाहेगी अनिरुद्धाचार्य को लेकर, जो कि उनके खिलाफ लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं? वो गलत बोल रहे हैं, सारे गलत बोल रहे हैं। मैं अनिरुद्धाचार्य को अपना धर्म का बेटा है मेरा। आप परेशान मत होइए। आँख भी मेरी बनवा रही, मेरी दवा भी। आंखें भी बनवाई आपकी? आपकी आँख सब कुछ करते हैं, क्या नहीं करते जो मैं कहूँ तुमसे। कैसी सुविधाएं आपको मिलती है? देखो, सुविधा पे सेवा में कोई कमी नहीं। हम 5 साल से रहने आए, मैं गुजरात से हूँ। ऐसी सेवा करे कि यहाँ दवाई फ्री में होती है, खाना पीना रहना, 2 टाइम भोजन, 2 टाइम चाय, रात को दूध, दवाई न जरा सा बुखार आए तो हमारा महाराज जी दौड़ के यहाँ हालचाल पूछने आते हैं। बाबा आते हैं खुद? आते हैं, रोज मिलने आते हैं और पूछे मैया क्या खाओगी, क्या दिक्कत है, खाना पीना रहना, कपड़ा, कोई दवाई, कोई हमको कमी नहीं है। ऐसी सेवा होती है कि आज तक आंसू की धर लेके आए थे, पर हमारी आंखों में आंसू तो नहीं, आंसू की बूंद नहीं आने दिए गए। 5 साल? 5 साल से है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा ढोंगी बाबा हैं, आप उनको कुछ कहना चाहिए? नहीं,
समझदारी, जवाबदारी, वफादारी, ईमानदारी से काम करता है। आज तक मैं बोली ना कि हमको आंखों में आंसू नहीं आने दिए है, इसमें सब कुछ आ गया। ईमानदारी, समझदारी, वफादारी। 1 रुपया फोकट में नहीं लेते, 1 रुपया नहीं सदुपयोग होता है रुपयों का। सेवा हमारी होती है माताओं की। इलाज वगैरह भी? अरे इस वक्त नहीं, हमारी आंखों का ऑपरेशन सारी माताओं को जिसका यहाँ हो गया 10 लाख रुपया भी होता है तो हमारा महाराज जी पीछे हट नहीं करते हैं। इतने लाखों का भी इलाज? हाँ होता है। तो माता जी ऐसा क्या कारण रहा कि आपको गुजरात से यहाँ पर आना पड़ा? देखो 19 साल हो गए मेरे घर वाले को गुजर गए। बच्चे एक बेटी है, बेटी का घर तो ना जा सके ना, तो जब से हम आए तब से इसको बेटा बना लिया। ये हमारा बेटा है कि कभी किसी की याद नहीं आने दिया है। जब से मिला तब से हमें तो बेटी मिलने आती है आपकी? आए, मिल के हालचाल पूछ के चली जाए, दर्शन करने आए तो। हाँ तो क्या करें, इसके घर तो जा ना सके ना। तो आपको सब कुछ फैसिलिटीज यहाँ मिल? सब फैसिलिटी, कोई कमी नहीं। दवा, चाय, दूध, खाना पीना, रहना, कपड़े, कोई कमी नहीं। मैंने बोला कि जब पता चले कि मैया को बुखार आया तो दौड़ के हलचल। पहली माँ भोजन करे, बाद में बेटा भोजन करे, वहाँ तकलीफ नहीं होती है। हमने तो तकलीफ शब्द क्या है पता नहीं। आपने जैसे बताया कि देखिए इतनी सारी फैसिलिटीज बाबा आपको दे रहे हैं, महिलाओं के लिए भी मतलब जैसे हम और भी महिलाओं से बात की, तारीफें की जा रही हैं, लेकिन अभी हाल ही में बाबा ने एक बयान दिया जिसके बाद विवाद हो रहा है कि बाबा तो महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसा आपको लगता है कि बाबा बोलेंगे ऐसा? नहीं, सुनो अब ये सुना कि टूके कपड़े पहने के कोई दिक्कत है। एक बात बताऊँ मैं कि शादी किसको बोलती है? जब दूल्हा शादी करने जाता है तो बारात लेके जाता है, बराबर। ब्राह्मण का मंत्रोच्चार, दोनों बाजू से माता पिता का आशीर्वाद और अग्नि साक्षी 7 फेरे के बंधन में बंध जाते हैं और इज्जत के साथ सबके सामने ले जाता है, बराबर। भाग के शादी करे, कोई लड़की मानो कि भाग के शादी कर ली है गई, 10 दिन 15 दिन के बाद इसको ना रखे तो माँ बाप को क्या मुंह बताएगी। अगर भाग भी जाती है, शादी का दबाव करती है कि हमारी तरफ तू ले आया शादी कर ले, तो टुकड़े करके फेंक देता है। कौन जिम्मेदार है? माँ बाप को सर झुका के रहना पड़ता है, ऊंचा सर रख नहीं सकते। समाज इसका हाथ पकड़ेगा ही? बताओ बेटा, समाज इसका हाथ पकड़ेगा? लेकिन फिर भी जैसे आप देखिए इस चीज तुम बोले बराबर है कि तुमने ये उठाया कि ऐसा सब बोलते हैं, तो इसको बोलते शादी, इसको हाथ कौन पकड़ेगा? बोलो आप। ये जो लिव इन रिलेशन आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, जब बाबा ने इसके खिलाफ बोल दिया तो लोग बाबा के खिलाफ हो गए। तो एक बराबर तो बोला है, ये ठीक है रहना। मैं तो बोलती हूँ कि सुरक्षित लड़की घर पहुँचेगी, ऐसी जिम्मेदारी है। लड़की मानो कि 15 दिन महीना रहे सुरक्षित घर वापस आएगी, इसकी जिम्मेदारी है कोई? न माँ बाप ना, एक लड़की 4-4 बॉयफ्रेंड बनाती है आजकल, बाबा ने ऐसा बोला। तो बराबर तो बोल रहे हैं, ये गलत है ना। माँ बाप कितने सपने संजो रहे पढ़ाने लिखाने के लिए, जूते घिस जाते हैं। बाहर पढ़ाई करने लड़कियाँ जाती है तो ऐसा करे तो बोले नहीं, ना करना चाहिए। माँ बाप तो यहाँ रहते हैं, बाहर जाए करे तो कैसे ध्यान रहे? तो लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं बाबा के बयान को, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? करना चाहिए। कथा सुनते, साधना चैनल पर तो करोड़ों लोग कथा सुनने के बाद तो ना करना चाहिए ना। महाराज जी ने गलत नहीं बोला है, लोग गलत करते हैं, कथा सुनने के बाद भी करते हैं। ये तो समाज को सुधारे, समाज सेवा करते हैं ना, समाज सेवा, देश सेवा, राष्ट्र सेवा करते हैं, गलत तो नहीं करते हैं ना। हम महाराज जी के बारे में बोले हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। चलिए, आपकी बात से हम बिल्कुल सहमत हैं। शुक्रिया माता जी। तो हमने बात करी, हम वृद्धा आश्रम में आए थे अनिरुद्धाचार्य के देखने के लिए कि जो लोग कह रहे हैं कि बाबा ढोंगी बाबा हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बोली हैं जो हम नहीं बोल सकते, तो बहुत सारी जो चीज़ें थी वो बात की, तो हम वो चीज़ें हमने खुद अपनी आंखों देखी और हमें तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही।